एक्सरसाइज के फोर्थ सम के कुछ पार्ट तो जैसे थर्ड के थे वैसे ही थे, और कुछ जो है वो आगे आगे थोड़े मॉडिफाई किए गए हैं। बोल रहा है ए सेट जो हमारे पास है वो है 1 2 3 और 4 का। बी जो सेट है उसके एलिमेंट हैं 3 4 5 6। सी जो हमारे पास है वो 5 6 7 और 8 है। डी 7 8 9 10 है। हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ये तो हमने ऊपर भी किया था। ए के जो एलिमेंट है उसके साथ साथ लिख देने बी का, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाना है ए यूनियन बी। ये तो सभी 1 2 3 और 4। उसके बाद बी के साथ करने का है 3 नहीं लिखने का 4 नहीं लिखने का, तो मतलब क्या लिखना है 5 और 6, 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आई 1 2 3 4 5 एंड 6 आई। स्टूडेंट जो हमारा सेट होता है उसे हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ना हम इसको ऐसे डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे बताता हूँ, ना हम ऐसे लिख सकते हैं और ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये करली ब्रैकेट में ही होते हैं जो सेट हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशंस लगती हैं कि सेट जो है वो ओपन ब्रैकेट के साथ खुल रहा है, क्लोज के साथ बंद हो रहा है, ऐसे वैसे पीछे हमने किए थे। नेक्स्ट है ए की यूनियन निकालनी है आपको सी के साथ, तो क्या होगा ए की सी के साथ। तो ए के एलिमेंट तो सभी आएंगे 1 2 3 और 4, ओके। उसके बाद सी के साथ, सी ये है तो आगे ही चल रहा है 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 8। तो ए यूनियन सी हमारा क्या आ गया 1 से लेके 8 एलिमेंट तक। अब इसी तरह थर्ड है। थर्ड में हमें यूनियन निकालने का बोला गया है बी की सी के साथ, तो क्या हो जाएगी इसके बी की सी के साथ। बी हमारा क्या है ये, सी हमारा क्या है ये, तो लिख लेते हैं 3 4 5 6 और ये 7 8 है, ठीक है। रिपीट तो हमने करने नहीं है, तो 3 4 5 6 7 एंड 8 ये भी हो गया। अब बी की यूनियन डी के साथ, बी की यूनियन डी के साथ, तो बी के 3 4 5 6, डी के 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। ईजी है ना सम, ओके। अब इसको थोड़ा ध्यान से, ये भी ईजी ही है। अब ये हमें कंबाइन कर दिया कि पहले इसका इसके साथ यूनियन निकालें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ निकालें, ऐसा लिखा गया, ठीक है। पहला ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, तो कर देते हैं ए, पहले इसका निकाल लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ कर देंगे। ए यूनियन बी मतलब ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो हो गया ए यूनियन बी, ये हो गया ना। इसका यूनियन निकाल देना है हमने सी के साथ। सी क्या है ये 5 6 7 एंड 8 है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। अब इनकी यूनियन निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 6 रिपीट हो रहे हैं, ये लिखने का नहीं, 7 एंड 8। तो ये ए क्या आ गया, ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ऐसे आ गया। तो अब इसी तरह हमारा ये नेक्स्ट सम है। अब ऐसे अपनी कॉपी पर जल्दी निकाल दीजिए मेरे से पहले। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, अब ये भी निकाला है ना हमने ये वाला, तो इसके हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और उसके बाद आगे कर लेते हैं। अब इसकी यूनियन किसके साथ निकालनी है, डी के साथ। डी के जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं पहले। डी के क्या है, ये वाले ऊपर मैंने लिखे थे, 7 है 8 है 9 है और 10 है, ये एलिमेंट डी के है। तो इनकी यूनियन निकालनी है, तो लिख दीजिए, सभी आ जाने का, रिपीट नहीं कोई हो रहा। तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
क्या निकाला है आपने, ए यूनियन बी यूनियन डी निकाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा जो 7 नंबर है, वो क्या है, पहले आपको बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो बी ये है, सी ये है, तो पहले निकालें, मतलब क्या आ जाएगा, बी के सभी एलिमेंट 3 4 5 6, इसकी यूनियन सी के साथ, सी ये वाला 5 6 तो रिपीट नहीं होना, मतलब 7 8 हो गया। तो इसकी यूनियन निकालनी है आपको डी के साथ, डी क्या है ये, तो लिख लेते हैं 7 8 9 एंड 10। ओके, तो अब इनकी यूनियन निकाल दो, सब कुछ आ जाएगा। ये 7 8 रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीट नहीं होंगे ना, मतलब रिपीट नहीं करने, तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने क्या निकाला है, बी की यूनियन सी के साथ, फिर इन दोनों की यूनियन डी के साथ। तो ऐसे सम हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। फिफ्थ सम में बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट सम था उसकी आप इंटरसेक्शन निकाल लें। मैंने आपको एक सम की वहाँ पर निकाल कर बताई थी, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उन्हें याद होगा इंटरसेक्शन क्या होता है। यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ, इंटरसेक्शन वो चीज़ होती है जो दोनों सेट में कॉमन होती है। जैसे कि हमने ये सम किया था, ये हमारा जो सेट है वो कुछ और मान लीजिए, ये सेट कोई और मान लीजिए। अगर इन दोनों की आपने इंटरसेक्शन निकालनी है, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है, तो आपको क्या होगा, क्या करना होगा, इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है, मतलब सेम है, कॉमन नहीं सेम है जो, वो क्या होगी, इनकी इंटरसेक्शन होगी। जैसे इन दोनों में 7 8 है, ठीक है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 7 एंड 8, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट सम है, पहले तो हमने उनकी यूनियन निकाली थी ना, अब हमें उनकी इंटरसेक्शन निकालने का बोला है। तो ये था वह हमारा सम। इनमें यूनियन क्या है, सभी एलिमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होगी, जो सेम होंगे। इन दोनों में देखिए सेम कौन कौन है, सेम है सिर्फ एक ही है और 3 भी है, 1 और 3, एक इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है। तो इसका मतलब क्या है, x यूनियन y जो है वो क्या आया, 1 एंड 3 आया स्टूडेंट। ओके, होगी बात क्लियर में। तो अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है इनकी इंटरसेक्शन क्या है, तो a दोनों के पास है, एक तो a हो गया, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं है, बी सी इसके पास है, बी सी इसके पास नहीं है, और ये इसके पास नहीं है, मतलब ए ही है, ठीक है। तो इसका मतलब सेट के नियम लिखने हैं, ए और बी है ना, ए और बी है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या आई है, ए ओनली, ए, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड ये है। थर्ड के जो एलिमेंट थे वो हमने ये बनाए थे, 3 6 9 ऐसे चलते गए, और बी के ये थे। तो अब हमने इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। अब इंटरसेक्शन देखिए इनमें क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, इन दोनों में कॉमन 3 चल रहा है सिर्फ, क्योंकि ये 6 से 9 आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो मतलब 5 के आगे इससे कुछ भी नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या हुई, 3 हुई। सेट के नाम है ए एंड बी, तो लिखते हैं ए की इंटरसेक्शन बी के साथ कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ओके, और नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ए सेट हमने ये बनाया था और बी ये बनाया था। ये कैसे बना मैं बताता हूँ। वो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड जो हमारा एक्स है वो बड़ा है 1 से, बड़ा चल रहा है ना, बड़ा है 1 से, छोटा है 6 से, और इक्वल भी है, तो इसका मतलब 6 भी लेंगे,
ठीक है, अगर सिर्फ छोटा ही बोलते फिर 6 नहीं लेने का था, तो ये ए ऐसे बना था। यहाँ पर समझ लीजिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स, और जो एक्स है वो बड़ा है 6 से, बड़ा है ना, छोटा है 10 से, 10 नहीं लिया क्योंकि इक्वल नहीं है, तो छोटा था तो मैं 9 तक लिया। अब इनकी इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या चल रहा है, 6 तक ये है, 7 8 9 ये कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट। नेम क्या है, ए एंड बी। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या चल रही है, एम्प्टी सेट चल रहा है। उसके बाद लास्ट की बात करते हैं, ये ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी जो है वो एम्प्टी सेट है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी ही होगी, क्योंकि ये खाली है ना, एक मान के चलते हैं, तो ये मतलब तो इनमें ये जो सिंबल है ये इसी को ही शो करता है, तो कॉमन क्या हुआ, फिर ये ही हुआ, तो लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या हुई, एम्प्टी सेट हुई। तो ऐसे सम हमारा 5 जो है कंप्लीट हुआ। सम नंबर 6 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सम समझ में लगे हों तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।